शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पार्ट में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी, यदि शब्द के होने से सभी पदार्थों का होना होता है तो परमात्मा का भी अस्तित्व शब्द से ही है। आपका प्रश्न थोड़ा गलत हो गया। आप शब्द के स्थान पर आकाश कहें तो कुछ बात फिर भी बन सकती है। शब्द मात्र आकाश का गुण है, ठीक है ना। तो आकाश की चर्चा होती है कि आकाश के होने से सब पदार्थों के अस्तित्व का लाभ होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यदि आप परमात्मा को भी पदार्थ मानेंगे तो क्या वह भी आकाश के आश्रित होगा कि आकाश न हो तो परमात्मा भी ना हो? तो विचार करते हैं, आकाश यदि आप तत्व की बात करते हैं, जो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वह तो परमेश्वर से कम है। कम है यानी वह थोड़े स्थान में रहता है और परमेश्वर उसके परे भी रहता है। लेकिन यदि आकाश शब्द से आप खाली स्थान की चर्चा करें, तत्व नहीं है, तब तो वह खाली स्थान जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ परमेश्वर भरा हुआ है उस खाली स्थान में। तो खाली स्थान चूंकि कोई पदार्थ नहीं है और वह आपके लिए कोई इस प्रकार का है भी नहीं जो आपके अस्तित्व का लाभ करता हो। आपके अस्तित्व का लाभ करने वाला आकाश नामक तत्व है। तो उस तत्व से परमेश्वर अधिक है, वो हो या न हो परमेश्वर रहेगा। जैसे कि प्रलय काल में यह तत्व समाप्त हो जाता है पर परमेश्वर रहता है, ठीक है जी। तो अन्य सब एक देशी जो है ना, एक देशी मतलब थोड़े स्थान में रहने वाले, उनके लिए तो ये आकाश नामक तत्व अस्तित्व का कारण है, पर सर्वव्यापक परमात्मा के लिए यह आकाश नामक तत्व अस्तित्व का कारण नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी, पहले लक्ष्य जी प्रश्न कर लेंगे, पश्चात श्रीमान अशोक जी पूछेंगे। जी तत्व बताए थे, द्रव्य गुण और कर्म, और मेरे पास पिता से या द्वारा दुकान भी हूँ, वो 6 शब्द में अब 6-3 और दूसरे बताए थे, उनका वो वर्णन आपने बताया थे। ठीक है, कल की कक्षा में संभवतः आप विलंब से आए थे ना, तो उसकी सामान्य चर्चा की थी। अन्य 3 जो पदार्थ हैं, संसार को 6 विभागों में 6 पदार्थों में बांट लिया। द्रव्य गुण कर्म तो बता दिए थे और वो भी स्थूल दृष्टि से बता दिए थे, क्योंकि विस्तार से तो व्याख्या एक एक करके यहाँ बताएंगे। जैसे द्रव्य का लक्षण कहा, ऐसे ही गुण का भी बताएंगे, कर्म का भी बताएंगे। अन्य 3 थे सामान्य, विशेष, समवाय। तो सामान्य उस गुण का नाम है अथवा वह चीज है जो 2 पदार्थों के बीच में समानता को बताए। आपने एक घोड़ा देखा और दूसरा भी घोड़ा देखा, ये दोनों समान हैं, ये बात आप कैसे कहते हो? अब आप कहेंगे जी वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दिख रहा है रूप, पर रूप 2 दिख रहे हैं और आप कह रहे हो समान है। वो समान क्या चीज़ है? उनका वजन आदि आप जिस भी चीज़ का नाम लोगे, भाई वो तो ठीक है, ये बात तो है, पर ये समान है ये कैसे कहते हो? तो समान एक पदार्थ है जो द्रव्यों की समानता का बोध कराता है।
आपके मस्तिष्क में कुछ एक हलचल होती है और पता चलता है ये उसके जैसा है, तो जिससे पता चलता है उसे सामान्य कहते हैं। दूसरी चीज़ है विशेष। विशेष यानी भिन्नता। आपने एक घोड़ा देखा और एक मनुष्य देखा, अब कहते हो ये दोनों तो अलग अलग हैं, भिन्न हैं। अब आपको कैसे पता चला भिन्न? बोले इसका रूप और उनका रूप अलग है। बोले दो रूप तो हैं पर ये रूप अलग है, ये कैसे पता चला? तो पता चलने के लिए बताने वाला जो पदार्थ है उसका नाम विशेष। विशेष कहते हैं भिन्नता को। और तीसरी चीज़ है समवाय। समवाय कैसे होता है कि जो पदार्थों में उपस्थित रहता है और उसका एक विशेष संबंध है। संबंध भी कैसा? अविनाभाव संबंध। अविना मतलब अलग नहीं हो सकता। जैसे घड़ा बन गया तो घड़े से मिट्टी अलग नहीं हो सकती, अगर घड़े में से मिट्टी निकाल दें तो घड़ा ही ना रहे। या कपड़ा बन गया और उसमें से धागा अलग नहीं हो सकता, यदि धागे को निकाल दें तो कपड़ा ही ना रहे। तो इस प्रकार जो संबंध है, इस संबंध का नाम समवाय होता है। धागा स्वतंत्र पड़ा है, पड़ा होगा, रील में लिपटा है, लिपटा होगा, लेकिन उसे वस्त्र कोई भी नहीं कह सकता। पर एक विशेष योजना से उसको जोड़ दिया तो इसका नाम जो वस्त्र पड़ा, यह इस समवाय गुण के कारण पड़ा, यह समवाय पदार्थ के कारण पड़ा। केवल गुण नहीं कहना चाहिए, गुण तो हम अलग गिन चुके हैं। वास्तव में ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, इसको ऐसा समझना चाहिए, इस शास्त्र में जिसको गुण कहेंगे बस वही गुण होंगे, बाकी चीज़ें गुण नहीं होंगी। कोई कहे ये बड़ा होनहार विद्यार्थी है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वो इस शास्त्र में गुण नहीं माना जाएगा। सामान्य तौर पर तो लोग में समझते हैं ना, ये इसका अच्छा गुण है, ये सत्य बोलता है तो सत्यवादी गुण है, वो इस शास्त्र का विषय नहीं है। इसके जो गुण है वो इसमें गिनाएंगे। तो इसी प्रकार से ये सामान्य, विशेष और समवाय भी एक प्रकार की योग्यताएं हैं, ये पदार्थ हैं। इन पदार्थों के कारण उन सब पदार्थों को, अन्य के विश्लेषण को, उनको समझना हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार के ये पदार्थ हैं। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अब श्रीमान अशोक जी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। गुरुजी बस इसी के लिए ना पूछना था, ये तीन पदार्थों की व्याख्या रहेगी थी। ठीक है, कह रहा था वो भैया ने बोल दिया। जी जी जी, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है ना तीन, इनकी भी परिभाषा सहित व्याख्यान इसी ग्रंथ में आएगा अभी और आगे। अभी तो बड़ा स्थूल रूप से मोटा मोटा आपको बताया है, पर एकदम सटीक, जिसमें फिर कोई भी आप प्रश्न ना कर सकें, ऐसा व्याख्यान इसी समुल्लास में थोड़ा आगे चल के आएगा। तो अन्य किसी का कोई प्रश्न हो? जी, जैसे प्रलय काल में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि नहीं होते हैं जी, तो क्या इसी तरह काल, ऊर्जा, आत्मा और मन ये भी होते हैं क्या? ये भी नहीं होते हैं क्या? ये होते हैं। आपको इसमें संशय क्यों है? क्योंकि देखिए दो स्थितियां हैं। प्रलय काल में कुछ आत्माएं तो मुक्ति में चली जाएंगी और कुछ आत्मा प्रलय में बेहोश पड़ी रहेंगी। अब जो आत्माएं मुक्ति में गई वो तो मन को छोड़ देती हैं, वो तो मन से अलग मुक्त हो जाती हैं, मन के बंधन में भी नहीं रहती। और जो आत्माएं बेहोश पड़ी हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, उनके साथ मन रहता है। अब इसमें भी एक विचार करने की बात है। जब महाप्रलय हो जाता है और सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर उनसे पीछे अहंकार भी चला गया, उनसे पीछे महत तत्व भी चला गया और केवल सत्व, रज, तम रूप रहा, तब मन नहीं रहेगा। यानी महाप्रलय में मन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मन जुड़कर बना था और प्रलय होने में जुड़े हुए सब चीज़ें टूट जाती हैं। तो मन का तो समझ गए ना जी कि कहाँ तक रहता है और कहाँ से हट जाता है। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं, आपने दिशा, काल और आकाश की चर्चा की, तो दिशाएं कोई जुड़ के बनने वाला पदार्थ नहीं है, वो आज के पाठ में देखेंगे। और काल भी एक अलग चीज़ है, ये प्रलय में भी रहते हैं, इसीलिए आप प्रलय काल कहते हैं, प्रलय का काल, क्योंकि वो प्रलय में भी है। तो वो पदार्थ तब भी रहता है, वो जुड़ के नहीं बना हुआ, इसलिए टूटता भी नहीं। और जहाँ तक आकाश का संबंध है, तो आकाश तत्व तो टूट जाता है, लेकिन जिस अवकाश की चर्चा की थी, जिसमें परमेश्वर बैठा हुआ है, भाई परमेश्वर बैठा है तो कोई जगह तो होगी ना जिसमें वो है, तो वो जो उसका अवकाश है, ये थोड़ा सा समझने में कठिन इसलिए पड़ता है क्योंकि दोनों एक ही शब्द हैं, आकाश कहो चाहे अवकाश कहो। तो जहाँ तत्व का अभाव है वहाँ परमेश्वर है, यानी सब तत्व परमेश्वर के अंदर हैं। परमेश्वर सब जगह है, तत्वों के बाहर भी और भीतर भी।
तो वो जो खाली स्थान अवकाश है वो परमात्मा नाम वाला है, अर्थात अवकाश कहें या परमात्मा कहें एक ही बात हो जाएगी, खाली स्थान। तो वो तो रहेगा प्रलय में, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिशाएं चूंकि मिलकर नहीं बनती इसलिए टूटकर नष्ट नहीं होती, इसलिए वो भी रहेंगी। हाँ, ये बात है कि उनका बोध करने वाला कोई नहीं होगा, जानेगा ही कोई नहीं, क्योंकि जानने का कारण ही नहीं होगा। और यही स्थिति काल की भी है कि वो पदार्थ जो हम गिनेंगे या 9 हमने गिने हैं यहाँ पर द्रव्य, तो काल रहता तो है पर जुड़कर नहीं बना ना, इसलिए टूटकर नष्ट भी नहीं होता। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 56 पर हम पढ़ रहे हैं और सूत्र हमने पढ़ा था कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। दर्शनों के सूत्र पढ़ते हुए जिस प्रकार के आपने प्रश्न उठाए हैं, यदि सचमुच ये प्रश्न बन गए हैं तो ये मान लेना चाहिए कि आपकी दर्शन के प्रवेश की योग्यता हो गई है, आपको समझ में आ गया है, दर्शन आप पढ़ सकते हैं। ये पठन पाठन के क्रम में सबसे अंतिम ग्रंथ हैं, निर्णय निकालने वाले, सिद्धांत निकालने वाले। तो अच्छे स्तरीय प्रश्न उठाते हैं तो आपको अब आ गया, बुद्धि का स्तर बढ़ गया है। तो अब इसके आपको लाभ भी है और हानि भी है। लाभ ये है कि सारी बात सरलता से समझ में आ जाएगी, और हानि ये है कि आपको विशेष व्याख्यान सुनने को नहीं मिलेगा, थोड़े में ही समझना पड़ेगा क्योंकि बुद्धि तो बढ़ ही गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कार्यांतर अप्रादुर्भावात्, कार्यांतर अर्थात भिन्न कार्यों के अप्रादुर्भाव उत्पन्न न होने से, प्रादुर्भाव कहते हैं उत्पन्न होने को, अप्रादुर्भाव उत्पन्न न होने को, ये हेतु दिया और बताया शब्दः स्पर्शवताम अगुणः, शब्द स्पर्श वालों का गुण नहीं है, अगुण है। अर्थात जिस जिसमें स्पर्श है, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में, शब्द उनका अपना गुण नहीं है। उनका गुण होता तो फिर आकाश का आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि कहा था त आकाशे न विद्यन्ते, ये गुण आकाश में नहीं है, केवल आकाश में शब्द ही बचा हुआ है। परिशेष न्याय से आकाश का गुण शब्द है और ये उनके नहीं है। यहाँ पर हेतु दिया है कार्यांतर के उत्पन्न ना होने से। इसको एक बहुत मोटे उदाहरण से समझिए, स्थूल है, मतलब हो सकता है आप उसमें कोई प्रश्न करें तो कुछ और भी बात निकाल लें, पर मोटा समझने की बात है। आपने कभी सितार आदि वाद्य यंत्र देखे होंगे, और जिनको सितार बजाना आता है वो तो विशेष ध्वनि निकालते हैं। अब कोई पूछे ये ध्वनि इसमें कहाँ से आई, तो वो उसके अंदर पहले से होनी चाहिए ना, पर हम जानते हैं कि ये तारों में से हमने विशेष प्रकार से झनकृत की तो निकली, और यदि इसमें थी तो इसके कारण में, इसके द्रव्यों में, अवयवों में होनी चाहिए। तो सितार को तोड़ लीजिए, अब लकड़ी को बजा के देखिए वैसी निकलती है क्या, और उसमें जो लोहे का तार है अकेले तार को ऐसी बजा के देखिए निकलती है क्या। तो पता चला कि इसमें से जो शब्द निकल रहा है वो इसके अवयवों में नहीं है, अर्थात इसके कारण द्रव्यों में नहीं है। तो कार्यांतर कारण से भिन्न कार्य बनते हैं, कार्यांतर तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि यदि ये वैसी ध्वनि होती तो उनमें भी होनी चाहिए थी। तो ये बताया कि ये पदार्थ पृथ्वी के बने हैं, जल के, अग्नि के, वायु के, इनसे बने हुए हैं। वायव्य द्रव्य हैं, पार्थिव द्रव्य हैं, तेजस द्रव्य हैं, जलीय द्रव्य हैं, इनसे बने हुए हैं, पर इनमें शब्द नहीं होता। शब्द आकाश में होता है, इसीलिए इसके मूल कारणों में वो गुण दिखाई नहीं देता। तो स्पर्श वालों का ये गुण नहीं है, और आकाश का स्पर्श नहीं होता इसीलिए उसका ये गुण है। आर्य भाषा में इसी बात को समझाते हैं, अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से। तो जो पृथ्वी आदि कार्य वो बताए नीचे के, जिनसे ये यंत्र बनाए, उनसे तो प्रकट होता नहीं। शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, भूमि से लकड़ी बनती है तो उसका गुण ये नहीं है। किंतु शब्द आकाश ही का गुण है, केवल आकाश का है, वहां आकाश जुड़ा रहता है तो शब्द उपस्थित होता है। अब यहाँ तक आकाश की बात कर ली, और इसके बाद में इस शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण 2 सूत्रों का युग्म जोड़ा यहाँ पर आता है। यूँ समझिए, सृष्टि रचना की जब चर्चा करेंगे तो स्वामी जी एक समाधान करेंगे वहाँ कि शास्त्रों में परस्पर विरोध नहीं है, अलग अलग शास्त्र अलग अलग हेतु को दर्शाते हैं कि ये संसार कैसे बना।
तो वैशेषिक के संबंध में कहेंगे कि वैशेषिक कहता है कि बिना काल लगे कुछ बने ही नहीं, अर्थात सृष्टि रचना में काल का व्याख्यान करने वाला यह शास्त्र है और काल को बताने वाले ये दो सूत्र हैं। इसको अच्छे से समझना चाहिए। कह रहे हैं अपरस्मिन् अपरम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानी। अपर कहते हैं दूसरे को, भिन्न को, और यहाँ शास्त्र में अपर कहते हैं आयु में जो छोटा हो उसको। तो अपर की तुलना में पर कौन होगा? जो आयु में बड़ा होगा, जो अपर नहीं होगा। तो इस तरह से समझिए, ये कह रहे हैं अपरस्मिन् अपरम, अपर में अपर। और चूंकि छोटे की बात की है तो छोटा तभी कह सकते हैं जब कोई बड़ा हो, कोई बड़ा ही ना हो तो छोटा किससे। इसीलिए बड़े का ग्रहण भी अपने आप कर लेना कि एक छोटा है एक बड़ा है। उसमें युगपत, युगपत का अर्थ होता है एक साथ। चिरम, चिरम का अर्थ है देर से। क्षिप्रम इसका अर्थ है जल्दी से। इति काल लिंगानी, ये काल के पहचान के चिन्ह हैं। इनसे काल को पहचाना जाता है। आप कहते हो ये छोटा है आयु में, ये बड़ा है। ये कहते हो ये दोनों काम एक साथ हो गए, ये देर से हुआ, ये जल्दी हुआ। ये सब बातें काल को बताती हैं, काल यानी समय को। अच्छा, काल शब्द का एक और भी अर्थ है। समय कहते हैं नियम को, सिद्धांत को। यह समय है अर्थात यह सिद्धांत है। यहाँ दोनों अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। तो काल कारण है। संसार का कोई भी पदार्थ बनता है बिना समय लगे बन ही नहीं सकता। हर पदार्थ को बनने में कुछ ना कुछ समय चाहिए ना। अब इसको देखो आर्य भाषा में कैसे कहते हैं। ये कहते हैं जिसमें अपर, अपर यानी आयु में छोटा, पर ये बात अपर की अपेक्षा से, तुलना से कही कि छोटा है तो कोई बड़ा होगा। युगपत एक बार, चिरम विलंब, क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। अब काल नामक पदार्थ को पहले आप समझिए, ये काल है क्या। अपने लिए कैसा नियम होता है? बोले जी ये घड़ी में सुई चलती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, हम कहते हैं 12 घंटे हो गए, ये काल हो गया। अच्छा विचार कीजिए, यदि आपकी घड़ी खराब हो जाए तो क्या काल रुक जाएगा? काल तो नहीं रुकेगा। इसका मतलब घड़ी से आप काल को पहचानते हैं पर घड़ी काल नहीं है। फिर कोई कहेंगे चलो घड़ी छोड़ो, ये सूर्य है ना, ये निकलता है, अस्त हो जाता है और फिर निकलता है, तो हम समझते हैं एक काल की माप, एक दिन पूरा हो गया, 24 घंटे पूरे हो गए। अच्छा किसी दिन बादल और सूर्य न निकले तो, अर्थात निकला तो होगा पर आपको दिखाई न दे तो क्या काल नहीं रहेगा? और यह बात तो सारी सृष्टि अवस्था की है। हमारे यहाँ श्रुधि श्रोता हैं श्रीमान जयसिंह जी, प्रातःकाल के वेद स्वाध्याय में उन्होंने कहा प्रलय में कैसे करोगे? चलो सूर्य से सृष्टि के समय में तो कर लोगे, प्रलय होगी जब सूर्य ही नहीं है, तब काल कैसे पता चलेगा जब सूर्य ही नहीं है? तो काल तो तब भी रहेगा ना, क्योंकि उसे आप प्रलय काल कहते हो। तो आपको काल नामक एक ऐसा पदार्थ मानना पड़ेगा जो इन घड़ी से, सूर्य से, अन्य खगोलीय पिंडों उनसे भी संबंधित हो और उनसे तुलना होने वाले दूसरे पदार्थ से भी संबंधित हो। कैसे? जैसे पुराने लोग ऐसी चर्चा करते थे, मैंने 60-70 शरद ऋतु देख ली हैं, अर्थात मेरी आयु 60 या 70 वर्ष की हो गई है। और दूसरे से कहते हैं अभी ये तो बच्चा है, इसने तो अभी 5 ही सर्दी देखी हैं। तो 60 वाले की तुलना में 5 वाला छोटा कहलाता है, अपर कहलाता है, और 60 वाला पर कहलाता है। तो इस प्रकार आप ये समझिए कि काल के साथ, सर्दी की ऋतुओं के साथ भी उसका संबंध है और आप मनुष्यों के साथ भी संबंध है। दोनों से जुड़ने वाली तीसरी चीज है जो बताती है कि कोई पदार्थ छोटा है या बड़ा। तो वो जो तीसरी चीज है उस पदार्थ का नाम है काल, और वह प्रत्येक द्रव्य के बनने में कारण है। अब कारण कैसा है? अपने क्या जानते हैं? एक तो वो होता है जैसे मिट्टी कारण है, घड़े में लगी रहती है, उसे हम उपादान कारण कहते हैं, इस शास्त्र की भाषा में समवायी कारण कहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं क्रियाएं, जैसे आप हाथ लगा के घड़ा बनाते हैं, चाक घुमाते हैं, गोल करते हैं, ऐसी क्रियाओं को असमवायी कारण कह देते हैं। तो इसको सामान्य भाषा में आप सामान्य कारण भी कह देते हैं। और इसी प्रकार का कारण, सामान्य कारण, काल भी है, क्योंकि सब पदार्थों के साथ समान रूप से लगा हुआ है। कोई 2 मिनट में बन जाएगा, कोई 20 मिनट में बन जाएगा, कोई 2 दिन में बन जाएगा, कोई 2 वर्ष में या और भी अधिक समय में बन जाएगा। तो जो सबके साथ लगा होता है ऐसा कारण सामान्य कारण होता है, वह ही यहाँ पर असमवायी के नाम से और काल नाम से कहा गया। सबके साथ लगा हुआ है, कोई भी कार्य, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसके साथ काल न लगा हो। केवल मात्र एक पदार्थ ऐसा है
जो काल की सीमा से परे है, और वो है परमात्मा। वह त्रिकालातीत है, काल से अलग उसका व्यवहार है। अब यहाँ पर इसके संबंध में एक और बात जो अगले सूत्र से कही, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं काल के विषय को। तो कहते हैं नित्येष्वभावाद अनित्येष्वभावात् कारणे कालाख्येति। तोड़कर समझिए, नित्येषु अभावात्, नित्यों में अभाव होने से, और अनित्येषु भावात्, अनित्यों में भाव होने से, सत्ता होने से, कारणे, कारण में, काल आख्या, काल का नाम है, काल की गणना है। इति, इति माने ये विषय यहाँ समाप्त हो गया, काल की बात यहाँ पूरी हो गई। तो इसको ऐसे समझिए, कह रहे हैं नित्येषु अभावात, जो नित्यों में नहीं हो, जिसका नित्य पदार्थों में अभाव हो। परमात्मा नित्य पदार्थ है तो उसमें काल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काल का पता तो बनने से है ना, एक साथ होने से है, किसी क्रिया के प्रारंभ और समाप्ति से है। तो परमेश्वर तो सदा से है और सदा रहेगा, इसलिए वहां काल की कोई चर्चा ही नहीं है। और यह ही स्थिति है तो जीवात्माओं के साथ भी, लेकिन जीवात्माओं का बोध शरीरी अवस्था में होता है, अथवा मुक्त आत्माओं को कुछ अन्य बोध होता है, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ चूंकि इस शास्त्र का विषय ये प्रकृति संसार बना हुआ है, परमाणु से आगे का संसार है, इसीलिए नित्य पदार्थ जैसे कि आकाश, नित्य पदार्थ जैसे कि परमात्मा, नित्य पदार्थ जैसे कि जीवात्मा, नित्य पदार्थ जैसे सृष्टि के मूल उपादान तत्व, उन सब में ये काल का अभाव है, ये रहता ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि वे बने ही नहीं है, और काल वहाँ है जो बनते हैं। क्योंकि बनने को ही तो बताता है ना कि साहब इतने समय में बना, इसको बताने के लिए काल नामक पदार्थ का व्यवहार होता है। पुनः कहते हैं अनित्येषु भावात्, अनित्यों में उसका भाव, उसकी सत्ता है, अनित्यों में ये लगा हुआ है। तो इसलिए कारणे, कारण में काल आख्या, काल का नाम होता है। तो अनित्य पदार्थों में काल रहता है और नित्य में नहीं रहता। अब यहाँ यूं समझिए, इस शास्त्र में इसे निमित्त कारण की तरह माना है। सामान्य तौर पर निमित्त कारण करता होता है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, घड़े से अलग हो जाता है, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा निमित्त कारण है जो संसार को बनाता है और संसार से अलग नहीं होता है। इसी प्रकार का काल भी है कि ये संसार के बनने में, संसार के पदार्थों के बनने में लगता तो है, भाई इतनी देर इतना काल लगा, पर ये कोई घिसता नहीं, घटता नहीं, कम ज़्यादा नहीं होता, टूटता फूटता नहीं, स्वयं तो ये नित्य पदार्थ है और परमेश्वर की तरह साथ ही लगा रहता है। पर उन पदार्थों को देखो, घड़े को देख के आप ये नहीं कह सकते इसमें 5% काल है या 2% काल है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो उसके उपादान रूप में नहीं होने से इस शास्त्र में भी उसे निमित्त कारण के रूप में मान लिया जाता। तो नित्य होता हुआ भी निमित्त के जैसा और कारण है, बिना काल के कोई पदार्थ नहीं बन सकता, ये वैसा पदार्थ है। इसको आर्य भाषा में समझाते हैं, जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, और अनित्यों में ये कारण रूप से है। इसको एक और तरीके से आप समझिए, मैं एक बहुत स्थूल उदाहरण से समझा रहा हूँ, मतलब पूरा पूरा घटित नहीं होगा पर बात कुछ कुछ समझ में आ जाएगी। आप ऐसे समझिए, मिट्टी है और घड़ा है। मिट्टी है आधार और घड़ा है आधेय। ठीक है जी, आधार वो होता है जिसके ऊपर कोई चीज टिकी हो, तो मिट्टी से ही तो घड़ा टिका है ना, मिट्टी ना होती तो घड़ा कहाँ टिकेगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, तंतु और पट, पट यानी वस्त्र, धागे हैं आधार और वस्त्र है आधेय। इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहता हूँ, धागा है कारण, वस्त्र है कार्य, मिट्टी है कारण, घड़ा है कार्य। अब इन्होंने ये कहा कि वो अनित्यों में हो, तो अनित्य वो होते हैं जो जुड़कर बनते हैं, तो कार्य अनित्य हैं, तो उनके बनने में काल लगा, तो ये अनित्यों में है। और जो मूल कारण है वो नहीं बनता। मतलब यहाँ पर तो सत्वर स्तंभ की चर्चा नहीं है, तो परमाणुओं की चर्चा है। पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश, वहाँ तक ये मानते हैं कि वहाँ तक टूटेगा, उससे आगे टूटने की बात सांख्य दर्शन कहेगा। तो इस शास्त्र के अनुसार वो जो नित्य पदार्थ हैं उसमें ये नहीं रहता, क्योंकि वो बने ही नहीं, वो बने बनाए हैं, ऐसा ये मानकर चलते हैं। वहाँ से इनकी मर्यादा है, सीमा है। तो नित्य पदार्थों में ये काल नहीं रहता और अनित्यों में सब में होता है, कार्यों में होता है और कारणों में नहीं होता। जो ऐसा पदार्थ है उसका नाम काल है।
तो जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसीलिए कारण में ही, कारण किसका? कार्य मात्र का कारण। जैसे वो मिट्टी कारण है, धागा कारण है, उसी तरह से काल भी कारण है। वो तो जुड़े रहेंगे, ये उसका हिस्सा नहीं बनेगा, अवयव नहीं बनेगा। तो कारण में ही काल संज्ञा है। अब इसको ऐसे भी समझिए, हमने कहा था काल यानी समय यानी सिद्धांत, तो बिना नियम के कोई पदार्थ नहीं बनता, उस नियम को भी समय ही कहते हैं। अब वो नियम भी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो जुड़ के बनती हो और टूटती हो। नियम तो नियम है, सिद्धांत है, बस कोई एक चीज़। उसी प्रकार से ये काल भी है, ये भी एक ऐसा ही पदार्थ है जो जुड़ टूट के नहीं बनता और सदा रहता है। इसके बाद आगे दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ जी। आचार्य जी, यहाँ जब द्रव्य के लक्षण देखते हैं, के लक्षण होते हैं, जी तो वहाँ क्या क्रिया और केवल गुण भी रहे। जी जी जी। तो काल में क्रिया कौन सा मान्य है? क्रिया क्या? ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। अब विचार करते हैं। आपने ये पूछा कि द्रव्य की ये विशेषता है कि उसमें क्रिया और गुण या केवल गुण रहें, तो काल के क्रिया और गुण बता दीजिए ताकि काल को हम द्रव्य मान लें। तो हमने इसी तरह की चर्चा आकाश के संबंध में भी की थी कि जो सर्वव्यापक चीज होती है उसमें तो कोई क्रिया संभव ही नहीं है, क्योंकि क्रिया तो तब हो जब एक जगह से दूसरी जगह जाए, और जो सर्वव्यापक है तो कहाँ से छोड़ेगा और कहाँ जाएगा, तो इसीलिए उसमें क्रिया नहीं होती। उसमें अन्य पदार्थों की क्रिया होती है, इस प्रकार का होता है। तो काल भी इसी प्रकार का है। काल की स्वयं कोई क्रिया नहीं है, पर काल में अन्य सारे पदार्थों की क्रियाएं होती हैं। ये तो हुआ क्रिया का संबंध, यदि देखना हो। वास्तव में काल की कोई क्रिया नहीं, जैसे आकाश की क्रिया नहीं है। आकाश केवल गुणवान द्रव्य है, उसका गुण शब्द था। और काल के गुण क्या है? ये जो आपने पढ़े ना अभी, युगपत, चिरम, क्षिप्रम, देर, जल्दी, एक साथ, ये काल के गुण है कि एक साथ काल बीत गया, जल्दी काल बीत गया, देर से काल बीत गया। ये जो आप व्यवहार करते हो, ये व्यावहारिक गुण काल के हैं। ठीक है जी जी। तो आगे हम देख रहे हैं, इत इदम इति यतस्तद्दृश्यम लिंगम। सूत्र को समझिए। इता का अर्थ है यहां से, इदम माने यह, इति ऐसा जो संकेत हो, यहां से यह। जैसे आप कहते हैं ना वह वहां पर है, वहां से वह, और आप हाथ की अंगुली से संकेत करके दिखा देते हैं। तो इसको जो इस प्रकार के संकेत हो, इति जो ऐसे संकेत हैं, यतः जिस कारण से हैं, तत् दिश्यम लिंगम वो दिशा के लिंग हैं, इनसे दिशा पहचानते हैं। आप किसी को हाथ के संकेत से कहते हैं उस दिशा में है, अथवा पूर्व दिशा में है, पश्चिम में है, और ये संकेत केवल यह बताने के लिए कि वह पदार्थ यहाँ से वहाँ है, तो यहाँ से यह, इस प्रकार का जो संकेत जिसमें होता है वह दिशा नामक द्रव्य है। आर्य भाषा में समझाते हैं, यहाँ से वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। काल ही की तरह दिशा भी ऐसा द्रव्य है जो टूटता फूटता नहीं, और प्रलय में भी रहेगा, बस आपको पता नहीं चलेगा। जैसे प्रलय में भी काल रहता है, उसी तरह से यह दिशा भी रहेगी। इसका बोध कैसे होता है? तो उसके लिए अगला सूत्र बनाया, कहते हैं आदित्य संयोगात। आदित्य नाम सूर्य का है, सूर्य के संयोग से हम दिशाओं का ज्ञान सूर्य के आधार पर करते हैं। भूतपूर्वात, ये संयोग कैसा है? जो भूतपूर्व, भूतकाल में हो चुका, पहले हो चुका। भविष्य तो भविष्य में होगा, और भूताच, भूतकार्थ, यहाँ पर भूतकाल नहीं है क्योंकि भूतपूर्व तो आ चुका, तो यहाँ भूतकार्थ है वर्तमान, अर्थात जो इस समय बीत रहा है, चल रहा है, उसका नाम भूताच प्राची। इस प्रकार प्राची यानी पूर्व दिशा का पता चलता है। तो यूं समझिए, संसार में जब पहली बार सूर्य बना और बन के पहली बार मनुष्य ने देखा, तो देखते ही जहां से पहली बार प्रातः काल में उदय होते हुए देखा, तो भूतपूर्व संबंध पहले हो चुका। आज भी ऐसा ही होता है, आजकल के समय में भी, और भविष्य में भी ऐसे ही होगा। तो उस तरफ की दिशा यानी उस तरफ के स्थान को हम कहते हैं ये प्राची, पूर्व दिशा है। और उस और ही मुंह करके आप खड़े हो जाइए, सूर्य चाहे कहीं भी चला जाए, पर आप उस और मुंह कर लीजिए, चिन्ह बना के कोई निश्चय कर लीजिए जब इस और मुंह है। तो उससे ठीक आपके पीठ की ओर पश्चिम दिशा, आपके दक्षिण यानी दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा, और वाम हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी।
ऊपर और नीचे में किसी को संशय नहीं रहता है। तो इस प्रकार दिशाओं का ज्ञान होता है। इसी को आर्य भाषा में कह रहे हैं, जिस और प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, यानी भूतकाल में, होगा यानी भविष्य काल में, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो सदा से हुआ है और सदा होगा, और सबसे पहला संयोग होगा, क्योंकि उससे पहले रात्रि थी, उससे पहले सूर्य था ही नहीं। जब दिन निकला तो पहला संयोग जहां हुआ, आज है और भविष्य में होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। तो सबको पता है पीठ की तरफ ही ये अस्त होता है, उसी का नाम पश्चिम है। पूर्वाभिमुख मनुष्य के, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो जाए तो ऐसे मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहती है। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि, बोले ये तो बता दी 6 दिशाएं, पर दिशाओं के बीच में कोण भी तो है ना। पूर्वोत्तर दिशा आप कह देते हैं, उत्तर पश्चिम आप कह देते हैं। तो बोले एतेन, इसी से ही, दिगंतरालानि, दिशाओं के अंतराल, उनके बीच की दिशाएं वे भी व्याख्यातानि, व्याख्यात हो गई। इन्हीं से ही उनका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए। तो आर्य भाषा में कहते हैं, इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, आग्नेयी दिशा, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋत्य, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं। और इसी के आधार पर इनके नाम ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, याग्नि कोण, ऐसा भी इनको कहते हैं। तो चारों दिशाओं के बीच बीच की जो दिशाएं हैं, जो कोने हैं, वो दिग अंतराल या वो भी दिशाएं। 4 और 4 8 हो गई ना, 4 कोने होने से, एक ऊपर एक नीचे। जो सुनते हैं ना अपने 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति है, तो 10 ही दिशाएं संभव हैं। और यूं आप बनाना चाहें तो और कितनी भी बना लीजिए, असंख्य बन सकती हैं, कोन और मुख्य के बीच में बनाते जाइए, पर मुख्य रूप से 10 दिशाएं कही जाती हैं। अब यहाँ तक दिशाओं की भी चर्चा कर ली। तो काल की चर्चा कर चुके, दिशा की चर्चा कर चुके, 5 महाभूतों की चर्चा कर चुके हैं। अब आत्मा की चर्चा आ गई। आत्मा और मन 2 ही पदार्थ बचे ना द्रव्यों में, 7 तो गिना दिए। तो आत्मा के लिए कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति। अब ये सूत्र वैशेषिक दर्शन का नहीं है, ये न्याय दर्शन का है। चर्चा यहाँ बहुत सारी वैशेषिक की चल रही थी, पर ये उपयोगी सूत्र आवश्यक है, इसलिए इसको भी यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए, इच्छा हम सब समझते ही हैं, कुछ करना, कुछ चाहना, शासन होना, अधिकार होना, इसका नाम है इच्छा। द्वेष, किसी से दूर भागना, हटना अथवा हटाने की इच्छा होना, तो द्वेष भी एक प्रकार की इच्छा ही है। प्रयत्न, अब यहाँ समझना चाहिए, हम लोग क्रिया को प्रयत्न समझ लेते हैं, पर क्रिया प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न का तात्पर्य होता है क्रिया करने के लिए जो अंदर से आपको कुछ होता है कि हम करें, वो गुण है। तो प्रयत्न एक गुण है। सुख, दुख, इससे हम परिचित हैं, जो हमें अच्छा लगता है। ख का अर्थ होता है इंद्रियां, सु माने अच्छा, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, और दुख जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख। ये सब क्या है? और ज्ञान, ज्ञानानि अर्थात ज्ञान का होना, ये सब आत्मनो लिंगमिति, ये आत्मा के लिंग हैं। ध्यान दीजिए, ये सारे आत्मा के गुण नहीं हैं। गुण में और लिंग में अंतर है। गुण उसके साथ रहेंगे और लिंग पहचान के चिन्ह हैं, यानी ये चीजें कहीं दिखाई देंगी तो आप पहचान लेंगे यहाँ आत्मा है। तो आत्मा की पहचान के ये साधन हैं। तो यदि मान लीजिए जैसे सुख दुख, हम कल्पना करें, कोई कहे जी इस शरीर को सुख हुआ, वैसे आत्मा को होता है, ये विवाद का विषय रहता है विद्वानों में। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि देखो जी हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रयत्न गुण हाथ में दिख रहा है, हाथ चल रहा है, लिख रहा है, आदि आदि। तो बोले ये तो हाथ में हुआ, आत्मा में कहाँ से हुआ? ये गुण आत्मा का है, उसके कारण हाथ में क्रिया दिखाई देती है। तो ये हाथ के हिलने से आप जान लेते हैं यहाँ आत्मा है, तभी हिल रहा है, ये आत्मा निकल जाएगी फिर नहीं हिलेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों से आत्मा को आप पकड़ लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक कक्षा में चर्चा की थी और धर्म का लक्षण बताया था, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस हो वो धर्म होता है। बोले पता तो नहीं चला धर्म क्या है, कुछ करेंगे, अभ्युदय हो गया तो हम ये मान लेंगे धर्म किया होगा, निश्रेयस होगा तो मान लेंगे धर्म किया होगा, पर धर्म का अपना लक्षण तो नहीं कहा ना, वो उसके दूर के तटस्थ लक्षण कहे हैं। ये इसी प्रकार के जो लक्षण लिंग कहे हैं, ये आत्मा के कुछ तो ऐसे हैं जो आत्मा में रहेंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मा के नहीं हैं।
अर्थात इनके कारण से आत्मा दीख पड़ता है, पता चलता है यहाँ आत्मा होगा। आर्य भाषा में कहती हैं जिसमें इच्छा यानी राग यानी चाहना, द्वेष यानी वैर, प्रयत्न यानी पुरुषार्थ, सुख दुख ज्ञान अर्थात जानना गुण हो, वह जीवात्मा है। तो आपने देखा प्रयत्न को भी इन्होंने यहाँ पर गुण कहा है। ये नहीं कहा कि ये कोई क्रिया कर्म नहीं कहा इसको। इस शास्त्र में तो वैशेषिक में गुण कर्म अलग अलग बताएंगे ना, पर ये न्याय का विषय है तो भी वहाँ पर भी प्रयत्न को गुण कहा। वैशेषिक में इतना विशेष है, ये 6 लिंग वहाँ जान लिए, गुण जान लिए 6, अब वैशेषिक में इससे अतिरिक्त हैं, तो अब वैशेषिक का सूत्र लाते हैं। तो कहते हैं प्राण अपान निमेषोन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकाराः सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानी। एक एक को समझिए। प्राण सांस का लेना, अपान सांस का छोड़ना, निमेष पलक का झपकाना बंद करना, उन्मेष पलकों का खोलना, जीवन जीवन का होना, मनोगति इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं। मन यानी मनन का होना और गति का होना, या मन की गति का होना। इंद्रियांतर विकाराः इंद्रियों के अंतर विकार होना, परिवर्तन होना, इंद्रियों की क्रियाओं का होना। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सारे तो ऊपर भी अभी गिना चुके हैं, ये सब आत्मनो लिंगानी आत्मा के पहचान के चिन्ह हैं। इन्हीं को आर्य भाषा में समझाते हैं प्राण भीतर से वायु को निकालना, और सामान्य तौर पर हम समझते हैं सांस का लेना। मैंने भी अभी ऐसा ही बोला था, पर शास्त्रीय भाषा में समझिए, ये चर्चा हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में भी कर चुके हैं कि सभी शास्त्रों में श्वास के बाहर छोड़ने का नाम प्राण है। वहाँ उसका व्याख्यान भी किया था कि यदि प्राण वायु को समझ लें तो इस ब्रह्मांड में वायु ज़्यादा है या आपके शरीर में ज़्यादा है, तो पता चलेगा ब्रह्मांड में ज़्यादा है। तो पता चला कि भीतर लेने का नाम प्राण है ना, हम तो ऐसा ही मानते हैं, हम तो अपने को सोचते हैं, पर ब्रह्मांड जब अपने भीतर लेता है अर्थात हमारे द्वारा छोड़ा जाता है, तो उसका नाम, बड़े का महत्व है ना, तो उससे उसी का नाम प्राण है। और जब ब्रह्मांड छोड़ेगा तो हमारे भीतर आएगा, तो उसमें से बाहर निकलने का नाम अपान है। तो इसी आधार पर ये कहते हैं प्राण भीतर से वायु को निकलना अर्थात ब्रह्मांड के भीतर से, और अपान बाहर से वायु को भीतर लेना। हमारे तो भीतर ली जाएगी, पर उसने वहां से छोड़ा, इस प्रकार से। तो निमेष आंख को नीचे ढांकना यानी पलक झपकाना, उन्मेष आंख का ऊपर उठाना पलक खोलना, जीवन प्राण का धारण करना अर्थात पता चलना कि ये जीवित है, मनः मनन विचार अर्थात ज्ञान, गति यानी यथेष्ट गमन करना क्रियाएं करना, इंद्रिय इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना, जैसे आँख से देखना कान से सुनना, ये इंद्रियों के गुण। और अंतर विकार ये इंद्रियों से संबंधित उनके भीतर होने वाले, जैसे क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, ज्वर बुखार जिसे आप कहते हैं, पीड़ा आदि विकारों का होना, ये भी इंद्रियों में ही होते हैं। जैसे आँख कमज़ोर हो गई, चश्मा लग गया, ये भी इंद्रियांतर विकार है। सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। तो लिंग कर्म भी हो सकते हैं और गुण भी हो सकते हैं, सारे लिंग गुण हो ये जरूरी नहीं है। तो इन सब का यहाँ पर वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद में आकाश काल दिशा सब बता दिए, आत्मा भी बता दिया, अंतिम द्रव्य आ गया मन, 9वां द्रव्य है। तो मन के संबंध में न्याय दर्शन का एक सूत्र रखा, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। युगपत कहते हैं एक साथ, ज्ञान आप जानते ही हैं, जानना कोई ज्ञान का बिंदु, उसकी अनुत्पत्ति यानी उत्पत्ति ना हो, एक साथ नहीं हो, यह मन का लिंग है, मन की पहचान का चिन्ह है। अर्थात एक समय में मन में एक ही ज्ञान होगा, एक साथ दो होंगे ही नहीं, ये इसकी बड़ी विशेषता है। तो मन एक समय पर एक ज्ञान को पकड़ता है, एक ही काम को करता है, एक ही कर सकता है, दो एक साथ नहीं कर सकता। इसको यूँ समझिए, उपदेश मंजरी में स्वामी जी महाराज कैसे कहेंगे, बोले मन का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि पहले एक ज्ञान को हटाता है फिर दूसरे को लाता है। तो एक को हटा के ही दूसरे को ला सकता है, एक साथ दो को नहीं ला सकता। अब इसी से जो संसार में एक झगड़ा चलता है ना, पुनर्जन्मकार अपने लोग युक्ति देते हैं, उसको जी पिछले जन्म की याद रह गई थी आदि आदि। तो वहाँ स्वामी जी महाराज कहेंगे, बोले भाई इसकी देश काल और परिस्थिति तो बदल गई,
ना तो ये उस देश में है, ना काल में है, ना परिस्थिति में है। यहाँ देश से तात्पर्य केवल भूमि वाला देश नहीं है, देश से तात्पर्य शरीर से है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे में आ गया तो देश भी बदल गया, काल तो बदल ही चुका और परिस्थिति बदल चुकी। तो अब यदि मन को पिछले जन्म की स्मृति आए तो इस जन्म की भूल जाएगा। फिर वो ये नहीं बता सकता मेरे इस जन्म के ये माता पिता हैं, केवल पिछले के ही याद रहेंगे। और अगर पिछले के भूल गया तो केवल इस जन्म के याद रहेंगे। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की स्मृति होती है, ये मिथ्या धारणा है। मतलब ये छल कपट है एक प्रकार का। जैसे जादूगर अपने जादू से खेल दिखाता है, आपको लगता है ना सचमुच हो रहा है, उसने तो बिल्कुल बता दिया। ऐसे बहुत सारे आप प्रयोग करेंगे और आप ठीक ठीक नहीं पकड़ पाएंगे यदि परीक्षा अच्छे से नहीं आती होगी। पर परीक्षा आती होगी तो फिर आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पर इसने छल कर लिया, ये बात इसको पता है और ये बात इसको नहीं पता है। तो सामान्य नियम ये है कि मन में एक समय पर एक ही ज्ञान रहता है। इस जन्म का है, चूँकि ये तो आपको सदा रहता है कि मैं हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, मैं मनुष्य बना हूँ, मैं लड़का बना हूँ, ये सब ज्ञान तो रहता है ना। और पिछले जन्म में मान लो आप स्त्री रहे हो तो फिर आप भूल जाओगे कि मैं इस जन्म में मनुष्य हूँ, ऐसा होता नहीं। इसका मतलब पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आ सकती, ये मन के कारण है। और ये वैसे भी एक समय पर एक ही ज्ञान को रखता है। तो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। आज के विषय को इतना ही रखते हैं, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ